कर्ण से इस तरह बचाया अर्जुन को, वरना मारा जाता। शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे। यदि इन दोनों के साथ छलना किया गया होता तो महाभारत का युद्ध पांडव कभी नहीं जीत पाते और कौरव कभी का युद्ध जीत चुके होते। ऐसा माना जाता है कि यदि अश्वत्थामा को पहले ही दिन से सेनापति बना दिया जाता, महाभारत का युद्ध 3 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन अश्वत्थामा को जब सेनापति बनाया गया तब कौरव लगभग युद्ध हार चुके थे और फिर उन्होंने युद्ध में आते ही तबाही मचा दी। और उसी तरह यदि कर्ण के साथ छल नहीं किया गया होता तो युद्ध का रुख कुछ और ही होता। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, जब तक उसे मार पाना असंभव है और उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण वेश बनाकर दानवीर कर्ण से दानवीर कवच और कुंडल मांग लिए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्रदेव का रथ भूमि में धंस गया। तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्रदेव ने आकाशवाणी से पूछा, क्या इससे बचने का कोई और उपाय नहीं है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान की गई वस्तु के बराबर कोई और वस्तु देनी होगी। तब इंद्रदेव फिर से कर्ण के पास जाते हैं और उनको कवच और कुंडल वापस लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन दानवीर कर्ण अब वो दान लेने से मना कर देते हैं क्योंकि कर्ण दान की गई वस्तु वापस नहीं लेते। तब इंद्रदेव ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा, यह अस्त्र आप जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम इसका प्रयोग एक बार ही कर सकते हो। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई नहीं बच पाएगा, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब कौरव सेना बचेगी और ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र को चलाने का क्या फ़ायदा? दुर्योधन को यह बात समझ में आती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन कर्ण की एक नहीं सुनता और कर्ण मजबूर होकर वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। कर्ण फिर भी था शक्तिशाली और तब लिया कठिन निर्णय। सहस्य कर्ण कवच कुंडल उतर जाने के बाद अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद कर्ण में अपार शक्तियाँ थी। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। कुंती को दिए वचन को संप्रण कर उनके प्राण नहीं लेते हैं। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। तब अर्जुन बाण चलाते और वह कर्ण के रथ पर लगता तो उसका रथ कुछ कदम पीछे चला जाता, और जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ बहुत दूर दूर पीछे हटता था। और ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते हैं। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, जिसके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ कदम दूरी पीछे हट रहा है, लेकिन मेरे बाण से तो उसका रथ कई गज पीछे जा रहा है। तब ऐसे में कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। हनुमान जी की कृपा से बचे अर्जुन। कुरुक्षेत्र के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर गए वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। यदि हनुमान जी रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम और मैं कर्ण के बाणों से इस रथ सहित कभी के आसमान में उड़ गए होते और आपकी मृत्यु हो गई होती। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।